तो आज हम लोग प्रूव करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। यहाँ पे आप देखो, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट है डी और ए। मिड पॉइंट ऑफ टू sides of the triangle is said to be parallel to third side। मीन्स आपको दिया क्या है? D is mid point of AB, लाइन सेगमेंट का। तो अगर D इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, इट मीन्स BD इक्वल टू क्या होगा? AD, क्योंकि ये दोनों क्या है? BD और AD बराबर होगा तभी तो मिड पॉइंट होगा। उस सिमिलरली E अगर मिड पॉइंट है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो सेम चीज होगा, ए ई इक्वल टू ई सी। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, हम एक 1 सेकेंड मान लेते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है, ये तो दिया हुआ चीज है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, प्रूफ करना है कि ये जो पहला प्रूफ डी ई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। और दूसरा दूसरा प्रूफ पैरेलल भी होना चाहिए और डीई जो है क्या होना चाहिए? इक्वल टू हाफ बीसी होना चाहिए। ये चीज हमें करना है प्रूफ। तो आगे के हम जो है स्लाइड में देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट, तो हमने वो देखिए, इसके लिए आपको दो चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने से पहले। एक है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो कि पीछे, इससे पीछे वाले क्लास में एक पूरा चैप्टर है उसमें दिया हो। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सिर्फ समझ लेते हैं क्या हुआ। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है इक्वल, बस कुछ नहीं, लैंग्वेज का हेरफेर है। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सपोज ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स अगर मैंने ऐसे लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये हो गया, पी आर क्यू मैंने लिखा। देखिए कैसे लिखा जाता है कॉन्ग्रुएंसी, ये बात समझिए। ए के बाद यहाँ पे बी आया, यहाँ पे पी के बाद आर, इट मीन्स ए बी वाला जो साइड इसका लेंगे ये बराबर होगा पी आर के, ना कि पी क्यू के। इतना आप ध्यान रखना। दूसरा, बी के बाद अगर सी लेते हैं तो इसका आता आर का क्यू, बी के बाद सी मतलब ये वाला साइड आर क्यू के बराबर, तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका, इसी को यूज करेंगे। एक तो हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेललोग्राम और पैरेलल लाइन। तो अगर आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आती है तो पैरेललोग्राम आसान हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन का देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेलल लाइन में हमें दो चीज ढूंढना होता है। क्या? एक तो जेड साइन कहाँ पे बन रहा है। सपोज अगर कहीं पे आप जेड दिखे दो पैरेलल लाइन के बीच, तो आप उसे बराबर कर दो, कौन सा? ये छोटा छोटा। या क्रॉस दिखे दो लाइन के बीच, तो वो क्रॉस भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये इसके बराबर, और ये हो गया जेड तो ये भी हो जाएगा जेड। ये बहुत ही जो है कॉमन प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइन की, इसकी यूज करेंगे। तीसरा, जैसा कि मैंने बोला, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है प्रूफ करने के लिए, क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम है, प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए? तो हमें एटलीस्ट प्रॉपर्टी क्या चाहिए? एटलीस्ट कम से कम हमारे पास क्या हो जिससे हम प्रूफ कर दें कि ये जो है पैरेललोग्राम है। अगर हम बराबर करते हैं साइड, अगर आमने सामने की साइड बराबर हो, उसके साथ साथ वो पैरेलल भी होनी चाहिए बस, तो हम बोल देंगे क्या कि ये पैरेललोग्राम है। चाहे ए बी इक्वल टू सी डी बोलना हो और ए बी पैरेलल टू डी सी ये हो, और अगर हम लेंथ ब्रेथ वाला लेते हैं, विड्थ वाला,
तो ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए और ए डी पैरेलल भी बी सी होना चाहिए। ये दो चीज़ हमें मिल जाए, एक चीज़ कोई दोनों में से एक, ये या तो ये या तो ये, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यह पैरेललोग्राम है। यही दो प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए हम पहले क्या करते हैं, एक जो है ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी और ये दो मिड पॉइंट दिया हुआ है डी ई। पीछे से हमने लिख चुके हैं क्या, दो इक्वेशन हमें मिल चुका है क्या, ए डी इक्वल टू बी डी। आप लोग पीछे से लिख लेना, वो चीज़ छोड़ना मत, बीच वाला स्लाइड कम मिस करना। उससे पहले जो मैंने लिखाया था ए ई, ये दो चीज़ वो लिखना जरूरी है। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ई सी। ये 2 सेकेंड हो गए हमारे। अब हम लोग क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू बी डी फ्रॉम, आखिर कहाँ से करना है, फ्रॉम सी पॉइंट। तो हम लोग क्या किए, एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ किए बी डी के, ठीक है, पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दिए ऐसे। ये लाइन बी डी पैरेलल हो गया हमारा ये, एंड एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड डीई टू एफ। जैसे डी आप एक्सटेंड करोगे तो इस लाइन को कहीं पे एफ पे काटेगी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, दो ट्रायंगल मिल गए। कौन से, एक ट्रायंगल हो गया ए डी ई और दूसरा हो गया ट्रायंगल ये वाला। तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं। ए डी ई एफ सी। जरा आप देखो ध्यान से, ई पे क्या ये क्रॉस बना रहा है, तो इसमें ये इक्वल होंगे, क्योंकि ए डी पैरेलल है। ए डी बोलिए या आप बी ए बोलिए, किसके पैरेलल, बी डी ए डी कुछ भी बोलिए, सब तो एक ही लाइन पे है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, आपको जेड दिखेगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमें ये दिया हुआ ए ई इक्वल टू क्या है, ई सी। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि ये जो है पहला और सेकेंड वाला जो है वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल सी एफ ई। क्यों लिया ऐसा, ए डी एफ, देखिए जैसे मान के चलिए तीसरा एंगल भी बराबर होगा, तो जेड वाला पहले यहाँ पे ए लिखा, तो जेड वाला एंगल था ए पे, तो दूसरे वाले में भी जो जेड के पास होगा उस पॉइंट को लिखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा। डी, डी के पास क्या था, वाई था, और दूसरे ट्रायंगल में किसके पास था, एफ के पास, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एफ लिखा। तीसरा ए डी ई ट्रायंगल है, तीसरा ई के पास एक्स है और यहाँ पे ई के पास ही एक्स है, तो साइड में हो गया, इसलिए ट्रायंगल ऐसे लिखा। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है। पहले हमने क्या किया, प्रूफ किया कि जैसे ट्रायंगल डी ई ए इक्वल टू ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू एक्स, ये वाला कैंची बन रहा है, ए ई, नहीं एक मिनट, एफ ई सी। अब ठीक है, दूसरा जेड बन रहा है कहाँ पे, डी पे, तो एंगल ए डी ई इक्वल टू ई एफ सी इक्वल टू वाई। और तीसरा क्या है कि ए ई बराबर है हमारा किससे, ई सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल जो है ए
ऊपर मैं लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी एफ ई के। यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया हमने। ये सब तामझाम मिटा देता हूँ। जैसे ही हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तैसे ही क्या होगा, जैसे हम जेड एंगल का बात करें, जेड एंगल के सामने की साइड क्या है, जेड एंगल के, आपको वहाँ पेपर में नहीं लिखना, बस ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूँ। जेड एंगल के सामने की साइड कौन सी है, डी। तो डी ई, और दूसरे वाले ट्रायंगल में जेड एंगल के साइड के सामने की साइड कौन सा, ई एफ। तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ। दूसरा आप देखिए वाई, वाई के सामने का जो वाई एंगल है उसके सामने का कौन सा साइड है, वाई के सामने आता है ए ई पहले वाले में, तो ए ई लिख दिया इक्वल टू, दूसरे में वाई के सामने क्या आ रहा है, ई सी, तो ए ई इक्वल टू ई सी। ये तो दिया भी था और यहाँ से हमने प्रूफ भी कर दिया। तीसरा एक्स, एक्स के सामने कौन सा साइड एक्स एंगल के सामने कौन सा साइड आता है, पहले वाले ट्रायंगल में देखते हैं एक्स के सामने आ रहा है ए डी इक्वल टू, दूसरे वाले एक्स के सामने कौन सा आ रहा है, सी एफ। क्या ए डी को हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू सी एफ, क्योंकि ये दिया हुआ है पहले से ए डी इक्वल टू बी डी मिड पॉइंट से। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया, सारे डाटा हमने निकाल लिया कॉन्ग्रुएंसी से। अब हमारा काम सिर्फ इतना बचता है, जो पैरेललोग्राम है, जो पैरेललोग्राम है उसको यूज़ करें। तो आप जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम बड़ा सा बना रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। कैसा, इतना बड़ा, बी ए, ए नहीं है, सी है, बी सी एफ डी, और एक लाइन यहाँ पे ऐसे भी है जो कि ई है। अब देखिए हमें क्या करना था कि किसी एक लाइन सामने की बराबर करना था। जैसे हमने इसमें क्या किया, बी डी को बराबर कर दिया किसके, सी एफ के, और बी डी को पैरेलल भी करना था सी एफ का, जो कि पहले से हमने ड्रॉ ही किया है, बी डी पैरेलल टू सी एफ। तो इससे ये प्रूफ हो जा रहा है कि जो ये बी सी एफ डी है कौन सा है, पैरेललोग्राम। लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का साइन, बी सी एफ डी, बी डी इक्वल टू सी एफ, ठीक है, एंड बी डी पैरेलल टू सी एफ, जो कि हमने ड्रॉ किया था। सो ऊपर बनाता हूं, सो क्वाड्रिलेटरल जो होगा, क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का साइन यूज कर लेते हैं, पैरेललोग्राम हो गया। जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बी डी बी सी जो है पैरेलल है डी एफ के। चलो पहला वाला प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, ये तो प्रूफ करना था। सेकंड, अगर बी सी पैरेलल डी एफ है और पैरेललोग्राम से क्या होता है, इक्वल भी होता है, डी एफ मैंने लिख दिया, डी एफ। क्या हम लोग डी एफ को नहीं लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ हो जाएगा टोटल का डी एफ, ऑब्वियस है। और ज़रा ध्यान से देखिए, डी ई एफ के बराबर है, अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था, डी ई क्या है, ई एफ के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई, और ई एफ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डी ई, और यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे डी ई इक्वल टू ई एफ, पीछे हम लोग निकाल चुके हैं। तो बी सी इक्वल टू हो गया डी ई प्लस डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू डी ई इक्वल टू बी सी। यही तो हमें प्रूफ करना था, अगर आप ध्यान से देखो तो यही प्रूफ करना था, तो हाफ हो या तो डबल हो।
या इसको हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल टू 1/2 बी सी। या तो आप इस सेम स्टेटमेंट है, या तो बोलो बी सी इक्वल टू 2 डी, या बोलो डी इक्वल टू 1/2 बी सी प्रूव्ड।